हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह स्वागत करता हूं मुकेश महेंद्र एजुकेशन पर। और दोस्तों, आज हमारे जो वितान है, वितान का अध्याय नंबर 2 है जूझ। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा वितान का। इसका मैंने इससे पहले वाला जो अध्याय है वो मैंने डाल दिया है, सिल्वर वेडिंग वाला। ठीक है, तो वो आप प्लेलिस्ट में आप देख लेना। और उसके एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं, करवा दिए हैं। और आज हम दोस्तों 25 यानी एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, और बाकी 3 बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, कुल मिलाकर हमारे आज 28 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक का क्या नाम है। दोस्तों ये मैंने करवा दिया था उसमें, लेकिन ये पहला क्वेश्चन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है, भूल से। तो ये आपको ध्यान रखना है, मनोहर श्याम जोशी, ये जो कि हमने पहले करवाया था, तो थोड़ी ध्यान रख लेना इसमें क्या है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि जूझ पाठ के रचयिता का नाम क्या है। जूझ पाठ के रचयिता कौन है, तो है आनंद यादव। ठीक है दोस्तों, आनंद यादव। तीसरा है कि जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में रचित है, तो यह मराठी भाषा में। दोस्तों मैं जल्दी बताता हूं क्योंकि क्वेश्चन हमारे बहुत अधिक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। तीसरा हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देखो ये मैंने वापस तीसरा लिख दिया है, आनंद यादव का जन्म कब हुआ, तो 1935 में हुआ था। दोस्तों ध्यान रखना है। ठीक है, इनके द्वारा आनंद यादव द्वारा रचित जो है एक तरीके से कहानी कह सकते हैं, वो है जूझ। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है कि आनंद यादव का जन्म कहाँ हुआ था, तो दोस्तों उत्तर महाराष्ट्र में हुआ था दोस्तों, कागल कोल्हापुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में हुआ था, कागल कोल्हापुर में। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन दे रखा है कि आनंद यादव का पूरा नाम क्या है। दोस्तों आनंद रतन यादव, ये आपको ध्यान रखना है। छठा क्वेश्चन दे रखा है कि जूझ के कथानायक का क्या नाम है, तो जूझ के कथानायक का नाम है आनंदा। ठीक है, आनंदा है दोस्तों नाम, क्योंकि स्कूल में आनंदा कहते थे टीचर। पाठशाला में जाने की बात लेखक ने सबसे पहले किससे की, तो माँ से की थी। पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया, दत्ताजी राव के पास। ठीक है, पढ़ाई के लिए लेखक अपनी माँ के साथ किसके पास गया था दोस्तों, दत्ताजी राव के पास। अगला नवा क्वेश्चन है कि सौंदलगेकर किस विषय का अध्यापक था, तो यह मराठी भाषा यानी मराठी का प्रमुख, एक मराठी भाषा का यह प्रमुख एक अध्यापक था। ठीक है, मराठी विषय का। और जूझ कहानी किस उपन्यास का अंश है, तो जो दोस्तों जूझ जो कहानी है ये जूझ उपन्यास का प्रमुख अंश है दोस्तों। ठीक है, और जूझ उपन्यास जो है किस उपन्यास की श्रेणी में आता है, तो यह आत्मकथा। ठीक है, आत्मकथा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां है कि लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी, तो दादाजी ने। ठीक है, लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी, दादाजी ने। अब ध्यान रखना, दादाजी यानी मराठी के अंदर दोस्तों, क्योंकि जब मराठी बोलते हैं तो वहाँ पर दादाजी यानी पापा जी को बोला जाता है। ठीक है, तो लेखक की पढ़ाई किसने छुड़वा दी थी, यानी उनके पिताजी ने, यानी दादाजी कहते हैं मराठी में। ठीक है, पिताजी को दादाजी कहते हैं। लेखक पढ़ना क्यों चाहता था, नौकरी और कारोबार के लिए पढ़ना चाहता था। दादा कोहलू जल्दी क्यों लगाना चाहते थे, गुड़ की ज़्यादा कीमत के लिए। खेत का कौन सा काम समाप्त होने के बाद लेखक ने माँ से पढ़ाई की बात की, तो कोल्हू का काम। ठीक है, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है, तो ये जंगली सूर के समान। ठीक है, लेखक की माँ के अनुसार पढ़ाई की बात करने पर लेखक का पिता कैसे गुर्राता है, तो जंगली सूर के समान। 16वां क्वेश्चन दे रखा कि लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से रोक क्यों दिया। ठीक है, क्यों रोक दिया, तो खुद काम से बचने के लिए, खुद काम से बचने के लिए, ये वास्ते। लेखक की माँ के अनुसार उसके पति ने लेखक को पाठशाला जाने से इसलिए रोक दिया था क्योंकि खुद काम से बचने के लिए। ठीक है, वो स्वयं जो है वो यानी एक तरीके से छिपता है काम से बचने के लिए। लेखक के दादा का नाम क्या था, तो लेखक के दादा का नाम था रत्नापा। ठीक है, रत्नापा, लेखक के दादा का नाम क्या था दोस्तों, रत्नापा, ये आपको ध्यान रखना है। पाठशाला भेजने से पहले दादा ने लेखक से क्या वचन लिया, स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना होगा। ठीक है, स्कूल जाने से पहले खेत में काम करना होगा, ढोर चराने होंगे यानी बकरियां जो होगी उनको चराने होंगे, ज़्यादा काम होने पर पाठशाला से गैर हाजिर होना होगा। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं। और 19वां क्वेश्चन दे रखा कि कक्षा में पहले दिन लेखक का गमछा किसने छीना था, तो कक्षा में एक था। ठीक है, एक उनके साथ कह सकते हैं कि दोस्ती मान लो, या फिर लड़के जो थे वो जैसे चौहान नाम का वो लड़का था, तो लेखक का यहाँ पर यानी कक्षा में गमछा जो है वो छीन लिया। ठीक है, तो ये नोट कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन हो गए। और 20वां क्वेश्चन दे रखा कि कक्षा का मॉनिटर कौन था,
तो कक्षा का मॉनिटर जो था वो था वसंत पाटिल, ठीक है, वसंत पाटिल था। मास्टर लेखक को क्या कहकर बुलाते थे, तो आनंदा कहकर बुलाते थे। मराठी भाषा की कविताओं के अलावा सौंदर्यलेकर मास्टर को किस भाषा की कविताएं कंठस्थ थी, तो अंग्रेजी भाषा की, ये नोट कर सकते हैं। और जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो ये दोस्तों लिखा गया था, हाँ ये देखो 23 और 24 और 25 ये क्वेश्चन, इन तीनों के जवाब आपको देने हैं। जूझ जो उपन्यास है मूलतः किस भाषा में लिखा गया है, तो गुजराती, अंग्रेजी, मराठी या इनमें से कोई नहीं। जैसे आप बार बार पढ़ रहे हैं तो आपको इसका आंसर तो आता ही होगा। वैसे ये 4 ऑप्शन मैंने दिए, इसका आंसर आप कौन सा राइट होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। देखो जूझ उपन्यास मूलतः किस भाषा में लिखा गया, तो गुजराती तो हो ही नहीं सकता, अंग्रेजी, मराठी में से है, तो आपको कमेंट बॉक्स में देना इन दोनों में से, ठीक है। जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन है, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है, उद्घाटन लिखना था, ठीक है, उद्घाटन इस तरीके से आएगा, उद्घाटन, ठीक है, उद्घाटन। यानी जूझ कहानी से लेखक की किस प्रवृत्ति का उद्घाटन हुआ, खेलने की प्रवृत्ति का, कविता करने की प्रवृत्ति का, यानी कविता लिखने की प्रवृत्ति का, या संघर्षमयी प्रवृत्ति का, या लेखक प्रवृत्ति का। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन में से आपको एक सही आंसर का चयन करना है दोस्तों। कौन सा सही आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताना है। लेखक को गणित पढ़ाने वाला मास्टर का क्या नाम था, तो मंत्री, रत्नापा, वसंत और इनमें से कोई नहीं। बताओ इनको गणित कौन पढ़ाते थे लेखक को, इन 4 ऑप्शन में से आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है, क्योंकि मैंने 23, 24, 25 क्वेश्चन पूछे हैं और ये बड़े क्वेश्चन आ गए वापस, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है कि जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए ये स्पष्ट करे कि क्या शीर्षक तथा नायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है। जूझ का साधारण अर्थ होता है दोस्तों जूझना अर्थात अथवा यानी संघर्ष करना, ठीक है। उपन्यास का कथानायक आनंद जीवन भर अपनी परिस्थितियों से संघर्ष करता है। आनंद के पिता ने उसे विद्यालय जाने से मना कर दिया है, परंतु उसने विद्यालय जाने के लिए पिता की कठिन शर्तें मानी और उनका पालन किया। वे विद्यालय जाने से पहले खेतों का पूरा काम करता था। पाठशाला में भी वे नए माहौल में ढलने, कविता रचने आदि के लिए संघर्ष करता था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, 26वां इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। और 27वां क्वेश्चन दे रखा दोस्तों कि स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसे पैदा हुआ। तो लेखक की पाठशाला में मराठी भाषा के अध्यापक सौंदर्यलेकर कविता के अच्छे रसिक व मर्मज्ञ थे। वे कविता में शश्वर और कविता पाठ करते थे तथा लय, छंद, गति, यति, आरोह, अवरोह आदि का ज्ञान भी कराते थे। लेखक उन्हें देखकर बहुत प्रभावित होता था। पहले उसे कवि दूसरे लोग के उसके अध्यापक ने अपने घर की जो मालती लता पर कविता लिखी है, तब उसे लगा कि वह अपने आसपास के दृश्यों पर कविता बना सकता है। तो ये नोट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। यानी कविता लेखक के मन में एक तरीके से जोश आया कि टीचर भी, हमारे अध्यापक भी लिख सकते हैं इस प्रकार की कविता, तो हम क्यों नहीं लिख सकते। तो इस प्रकार उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। 28वां लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि श्री सौंदर्यलेकर के अध्यापक की उन विशेषताओं को रेखांकित करें, ठीक है। सौंदर्यलेकर के अध्यापन की उन विशेषताओं को रेखांकित करें जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई है। तो मास्टर जो है वो सौंदर्यलेकर कुशल अध्यापक और मराठी के ज्ञाता थे। वे कवि थे और पढ़ाते समय वे पूरी तरह पढ़ाई में ही रम जाया करते थे। वे गा कर कविता पाठ कराते और करवाते भी थे, ठीक है, करते भी थे और करवाते भी थे। वे पहले कविता गाकर सुनाते थे और फिर बैठे बैठे अभिनय करते हुए कविता के भावों को ग्रहण कराते थे। यानी जो सौंदर्यलेकर जो है अध्यापक, ये एक तरीके से अच्छे कवि थे। ये मराठी भाषा के यानी मराठी विषय के भी अच्छे कवि थे और इन्हें अंग्रेजी भी आती थी, ठीक है। अंग्रेजी का भी ज्ञान अच्छा था क्योंकि अंग्रेजी के अंदर जो कविताएं हैं उनको अच्छी तरीके से याद थी। तो इसी वजह से जो है कविताओं के प्रति लेखक के मन में इस तरीके से रुचि जगाई थी इन्होंने। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। 28 क्वेश्चन हो गए। तो आज हमने दोस्तों 25 तो यानी एमसीक्यू क्वेश्चन देखे। कितने? 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखे थे दोस्तों। और दोस्तों 3 जो है बड़े प्रश्न देखे थे हमने। तो दोस्तों जो भी अभी दोस्त नए हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जो भी अभी व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने इसका लिंक भी डाला है। और दोस्तों आप यानी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इसका टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम में आपको वहाँ पर नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे वहाँ पर नोट्स भेजने का। और दोस्तों और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो PDF के रूप में यानी वहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो टेलीग्राम जिसने ज्वाइन नहीं किया है तो वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसका यानी जो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है इसका लिंक प्रमुख। तो वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।